हेलो स्टूडेंट्स। अब हमें आगे की पढ़ाई करनी है। द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस now came to dominate the Indian trade with Europe। अब भारत के यूरोप के व्यापार में दो ही देशों की कंपनियां रह गई थीं, वो थी इंग्लैंड और फ्रांस। दे वर इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर एज राइवल्स, और उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता हो गई थी। To earn more profits, each wanted to purchase more goods or at the cheapest possible price। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दोनों ही कम कीमत पर सामान लेना चाहते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर द ग्रेटेस्ट राइवल्स इन यूरोप एज वेल। और उनमें ये प्रतिद्वंदिता सिर्फ भारत में ही नहीं थी बल्कि यूरोप में भी थी। इट वॉज देयर फोर inevitable that the counterparts in India would engage in a struggle for trade and political power। तो ये नेचर ही था कि दोनों के बीच में इंडिया में भी टकराव होता, व्यापार के लिए, राजनीतिक शक्ति के लिए। द फ्रेंच had their headquarters in Pondicherry on the south east coast of India in that region। फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडीचेरी में था जो भारत के दक्षिण पूर्व में था। The English company had its center at Fort St. George in Madras, जबकि अंग्रेज़ों का मुख्यालय सेंट जॉर्ज मद्रास में था, नॉट वेरी फॉर फ्रॉम पौंडीचेरी। द कार्नाटिक रीजन में पौंडीचेरी से बहुत दूर नहीं था। कार्नाटिक वार्स केस स्टडी। इन द 10th century these wars were fought between the French and the British to control over कोस्टल स्ट्रिप ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु। तो ये संघर्ष जो था वर्तमान काल के तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर कब्जे को लेकर था। नोन एज दैट टाइम एज कार्नाटिक। उस टाइम इस एरिया को कार्नाटिक कहा जाता था। देयर वर 3 वार्स केम टू बी नोन एज द कार्नाटिक वार्स, इसीलिए इन युद्धों को कार्नाटिक का युद्ध कहा गया। The Carnatic region was under the possession of the निज़ाम of हैदराबाद, और कार्नाटिक का इलाका उस वक्त हैदराबाद के निज़ाम के कब्जे में था। फर्स्ट कार्नाटिक वार। In the traditional rivalry between France and Britain and their conflicting trade interest in India led to the Carnatic Wars between 1744 and 1763। तो उनकी जो ट्रेडिशनल प्रतिद्वंदिता थी फ्रांस और ब्रिटेन की, और उनके जो आपस में संघर्ष हो रहे थे इंडिया में, वो कार्नाटिक वार का कारण बने 1744 और 1763 के बीच में। The first war was fought when the French, led by Governor Dupleix, captured Madras, which was a British possession। तो पहला युद्ध तब हुआ जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। जो However, Madras was restored to the British as part of the peace settlement in Europe following the Austrian War of Succession। लेकिन उन्हें मद्रास वापस अंग्रेज़ों को देना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर जो युद्ध हुआ था उसके बाद एक समझौता हो गया था, और उसी समझौते के तहत फ्रांसीसियों को मद्रास अंग्रेज़ों को वापस करना पड़ा। सेकेंड कार्नाटिक वार। The second Carnatic War was fought over the issue of successors to the throne of Hyderabad and Carnatic। जो दूसरा कार्नाटिक युद्ध था वो जो था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर था, विद द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच सपोर्टिंग डिफरेंट कैंडिडेट्स, क्योंकि अपोजिट पार्टीज़ को इंग्लैंड और फ्रांस वाले सपोर्ट कर रहे थे। दिस टाइम द फ्रेंच वर डिफीटेड एंड डुप्ले वॉज रिकॉल्ड टू फ्रांस। इस टाइम फ्रांस हार गया और डुप्ले को वापस बुला लिया गया। द सेकेंड कार्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन इन 1754, और दूसरे कार्नाटिक युद्ध का अंत 1754 की पौंडीचेरी की संधि के साथ हुआ। द थर्ड वार वॉज फॉट इन 1763, और तीसरी लड़ाई 1763 में हुई। द 7 years वॉर इन यूरोप रिकाइंडेड द एंग्लो फ्रेंच हॉस्टाइलिटी इन इंडिया। तो ये तीन युद्ध जो थे इन्होंने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के प्रतिद्वंदिता को बढ़ा दिया था। द फ्रेंच वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वांडीवॉश इन 1760।
1760 में मांडीवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसी हार गए। आफ्टर द एंड ऑफ द वार इन यूरोप, द ब्रिटिश रिटर्न द पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर टू द फ्रेंच। और इस कैंप में पौंडीचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसियों को वापस कर दिए गए। हाउएवर, एक्सेप्ट फॉर दीज पॉकेट्स द फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज डिस्ट्रॉयड। लेकिन इन एरिया को छोड़कर बाकी इंडिया में फ्रांसीसियों की पावर ख़त्म हो गई थी। थर्ड, कार्नाटिक वार, तीसरा कार्नाटिक युद्ध। द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1756। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो 1756 में शुरू हुआ। व्हेन द 7 years वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, जब यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध शुरू हो गया। बोथ द कंट्रीज वर फाइटिंग एंड ऑन अपोजिट साइड, दोनों ही देश अलग अलग तरफ से लड़ रहे थे। सो देयर कंपनीज स्टार्टेड फाइटिंग इन इंडिया, और इस तरह से उनकी कंपनियां भी भारत में लड़ाई में कूद पड़ी। इन दिस वार द फ्रेंच फोर्सेज लेड बाय कोर डी लैली वर डिसिसिवली डिफीटेड इन कार्नाटिक। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व जो थे कोर डी लैली कर रहे थे, लेकिन वो हार गए। द इंग्लिश रिप्लेस्ड द फ्रेंच इन हैदराबाद, और हैदराबाद में भी अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की जगह ले ली। द निज़ाम गेव द इंग्लिश द नॉर्दर्न सरकार्स, और निज़ाम ने अंग्रेज़ों को उत्तरी सरकार का इलाका दे दिया। द फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर पोजीशंस इन इंडिया, इस तरह से अपने सारे पोजीशंस फ्रांस ने इंडिया में खो दिए। A peace treaty was signed in 1760, 1763 में एक समझौता हुआ। The French factories in India were restored to them, but they could no longer be fortified. और फ्रांसीसी फैक्ट्रियाँ उनको वापस कर दी गई, लेकिन उसकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। They could serve only as center, सिर्फ व्यापारिक केंद्र का काम कर सकते थे। एंग्लो-फ्रेंच rivalry, English-French प्रतिद्वंद्विता। These were the factors which contributed to the success of the British and failure of the French. निम्नलिखित कारणों से अंग्रेज कामयाब हो गए और फ्रांसीसी नाकामयाब रहे। The French company was controlled by the government, so it had to obtain approval for all its actions, while the British company was free to take its own decisions. फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, इसलिए उनको अपने हर काम से पहले अपनी सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती थी, जबकि अंग्रेज़ कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी और उन्हें किसी का फैसला के इंतज़ार नहीं करना चाहता। ब्रिटिश हैड मोर ट्रेडिंग सेंटर्स दैन द फ्रेंच, अंग्रेज़ों के पास फ्रांसीसियों से ज़्यादा व्यापारिक केंद्र थे। द ब्रिटिश पॉजेस्ड अ नेवी सुपीरियर टू दैट ऑफ द फ्रेंच, और उनकी नौसेना भी फ्रांसीसियों से अच्छी थी। ब्रिटिश ट्रेड फ्लोरिश्ड बेटर दैन द फ्रेंच, thus allowing them more revenue for upkeep of the army. अंग्रेज़ों का व्यापार भी फ्रांसीसियों से अच्छा था, उनके पास पैसा ज़्यादा था, इसलिए वो अच्छी सेना रख सकते थे। द फ्रेंच कंपनी वॉज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन इट्स गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स, जबकि फ्रांसीसी कंपनी मुख्य रूप से सरकार के ग्रांट्स पर निर्भर करती थी। द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर बेटर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड इन कंपेरिजन टू द फ्रेंच ऑफिसर्स, इसी तरह से ब्रिटिश अधिकारी ज़्यादा मोटिवेटेड थे फ्रांसीसी अधिकारियों की तुलना में। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की फतह। While the Carnatic Wars were going on, the East India Company was keen on annexing Bengal, as it was one of the most fertile and richest provinces. जब कर्नाटिक युद्ध चल रहा था, इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी कोशिश में थी कि वो बंगाल पर कब्जा कर ले, जो भारत का एक बहुत ही उपजाऊ और धनी प्रांत था। Although the company had a flourished trade in Bengal, the rulers of Bengal kept strict control over the European and resisted the fortification of European trade settlements. हालांकि उनका व्यापार बंगाल में अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी बंगाली शासकों ने यूरोपियंस को कंट्रोल कर रखा था और उनको पाबंदी लगा रखी थी कि वो किलेबंदी न करें। इन 1717 फर्रुखसियर द मुगल एम्परर ग्रांटेड देम द राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट हैविंग टू पे कस्टम्स ड्यूटी। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया था कि वो आयात निर्यात कर सकती चीज़ों का बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए। However, some officials of the company were also engaged in private trade, and using this facility, they stopped paying duty on their private trades too. लेकिन इसका दुरुपयोग कुछ अधिकारियों ने किया और उन्होंने अपने निजी व्यापार पर भी कस्टम ड्यूटी देना बंद कर दिया। दिस रिजल्टेड इन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल, इससे बंगाल को रेवेन्यू का बहुत लॉस हुआ। एट दिस टाइम बंगाल वॉज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन खान एंड अलीवर्दी खान। इससे बंगाल के शासक थे
मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन खान और अली वर्दी खान। दे ट्राई टू कीप द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन चेक। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को कंट्रोल में करने की कोशिश करी। अली वर्दी खान लिस्टेड टू कंडीशंस विच द कंपनी हैड टू ओबे और दोज राइट टू ट्रेड इन बंगाल। अली वर्दी खान ने 2 शर्तें रखी थी बंगाल में कंपनी का व्यापार करने के लिए। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड शेल पे कस्टम ड्यूटी, जिसमें कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों को अपने प्राइवेट बिजनेस के लिए कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। दूसरी, द कंपनी शेल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन, और कंपनी अपने किलेबंदी को आगे नहीं बढ़ाएगी। द कंपनी हैड हाउएवर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बाई दिस टाइम, लेकिन इस टाइम तक कंपनी जो थी बहुत मजबूत हो गई थी। टू एक्सपैंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट्स दे नाउ डिसाइडेड टू अनेक्स मोर टेरिटरीज इन इंडिया, और वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, मार्केट को सिक्योर करने के लिए भारत के और अधिक राज्यों पर कब्जा करना चाहती थी। When Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal in 1756, he drove the English out of Calcutta. जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 में, तो उसने अंग्रेज़ों को कलकत्ता से भगा दिया फॉर एक्सपेंडिंग फोर्टिफिकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर्स एंड मिसयूजिंग ट्रेड राइट्स। किलेबंदी को मना किया गया था और दूसरे के अपने व्यापारिक अधिकारों का वो दुरुपयोग कर रहे थे। ही सेंट हिज ट्रूप्स एंड ऑक्युपाइड द कंपनीज फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। उसने अपने सेना को भेजा और कंपनी के फैक्ट्री में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अलार्म्ड एट द डेवलपमेंट एंड डिसाइडेड टू डिपोज सिराजुद्दौला। इससे ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो अलार्म हो गए और उन्होंने सोचा कि सिराजुद्दौला को अब हटा देना चाहिए एंड इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन इस प्लेस, और उसकी जगह पर एक कठपुतली नवाब बनाना चाहिए। Under Robert Clive's leadership, the company tried to regain its position in Bengal, और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इस कोशिश करी कि अपनी पोजीशन को मजबूत किया जाए। दिस लेड टू द फेम्ड बैटल ऑफ प्लासी 1757। इसी के कारण प्लासी का मशहूर युद्ध हुआ 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ क्लेवर मैन। रॉबर्ट क्लाइव जो था एक चालाक आदमी था। He bribed some important members of Siraj's court, including his commander-in-chief मीर जाफ़र। उसने नवाब के कुछ आदमियों को अपनी तरफ मिला लिया, जिसमें उसका कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र भी था। ऑन 23 जून 1757 द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेट एट प्लासी, और 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के सेनाओं का आमना सामना प्लासी में हुआ था। Mir Jafar and his loyal soldiers in the Nawab's army did not take part in the battle, लेकिन मीर जाफ़र के आदमियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। Sirajuddaulah was defeated and imprisoned and was killed later. सिराजुद्दौला को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया और बाद में मार डाला गया। मीर जाफ़र गेव द ब्रिटिश अनडिस्प्यूटेड राइट्स टू ट्रेड विदाउट टैक्सेस, और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को अधिकार दे दिया कि वो आराम से अपना व्यापार करें। ही पेड ह्यूज सम एज वॉर कंपनसेशन टू द कंपनी। इसी के अलावा उसने कंपनी को लड़ाई के हार जाने के रूप में भी एक मोटी रकम दी। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में प्लासी की युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है। इट मार्क द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू अ जायजेंटिक पॉलिटिकल पावर। इस युद्ध के बाद ही एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो थी एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। द विक्ट्री गेव द ब्रिटिश अ फुट होल्ड फ्रॉम वेयर दे वर टू इवेंचुअली कॉन्कर द होल ऑफ इंडिया, और बंगाल से उन्हें वो ज़मीन मिल गई जिसके आधार पर उन्होंने सारे भारत पर कब्जा कर लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट भी मिले बहुत सारे बंगाल से। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में।